खराबाहुलराबा रिक खराबा रिक्तम जयम। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Riba sikharaba huraba rikharaba riktam jayam. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, महिमा का योग स्ते का योग महिमा हो राबा सिखराबा हुलाबा रिखराबा रिक्तम जयम। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Riba sikharaba hulaba rikharaba riktam jayam. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, महिमा हो 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 यीशु की महिमा यीशु की महिमा। यस लॉर्ड यस लॉर्ड। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा का योग महिमा का योग महिमा का योग महिमा का योग। स्तुति 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 हो। धन्य हो यीशु राजा धन्य हो यीशु राजा। मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद करे दिल की गहराई से उसको धन्यवाद करें। ओ राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है। ओ हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम दिल की गहराई से उसको हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा 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 महिमा। ओ राजा यीशु धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो राजा धन्य हो राजा। ओ राजाओं का राजा धन्य हो राजा। मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए मेरे पियो। आप जहाँ कहीं भी है दिल की गहराई से उसकी महिमा कीजिए उसकी प्रशंसा कीजिए। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के बंधन को तोड़ने जा रहा है। बीमारियों को आपके घरों से आपके जीवन से निकालने जा रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर वैसे आश्चर्य क्रम आपके घरों में आपके जीवन में आज की सुबह आज के दिन करने जा रहा है। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में आज के सभा में बैठे हैं प्रभु उनके घरों में उनके जीवन में उनके लाइफ में बरकत भेज रहा है। उनके घरों में आशीष को उड़ेल रहा है। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है। उनके बंद रास्ते को खोल के देने जा रहा है। अद्भुत चंगाई यीशु के नाम में प्रकट होने जा रही है। यीशु के नाम में अपने अपने हाथों को उठाइए। जो हाथ उठा रहे हैं उनके बंधन आज टूट रहे हैं। रीवा सीखरावा पिता इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके घरों में इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। इनके हर एक बंधन टूट जाए। बंद रास्ते तेरे नाम से खुल जाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए। यस 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 यस। ओ राबा सिखराबा उलराबा रिकराबा रिक्तम जयम। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Holy Ghost. पवित्र आत्मा के बीच में यस। जितने लोग विश्वास के साथ उसके पास आ रहे हैं प्रभु उनके घरों में आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर के बंधन को तोड़ने जा रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। अद्भुत चंगाई छुटकारा आपके घरों में प्रकट होने जा रही है। विश्वास करने वालों के जीवन में अपने अपने हाथों को उठाइए। बंधनों से आजाद हो जाइए। समस्याओं से आजाद हो जाइए। बीमारियों से आजाद हो जाइए। यस 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 यस। प्रभु आपके बीच में जिस परमेश्वर अंधे को वहां के दिलों में चलाया मुर्दों को जिलाया ओ परमेश्वर आपको ब्लेसिंग से भरपूर करने जा रहा है। आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। आपके बंद रास्ते को खोल कर देने जा रहा है। जितने लोग विश्वास के साथ उसके पास आ रहे हैं आज की रात्रि काल उनके बंधन टूटने जा रही है। उनके बंद रास्ते खुलने जा रहा है। सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु के पास आइए मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन में आपके घरों में आश्चर्य क्रम करने के लिए तैयार है।
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हम संदेश करने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाएं। हम अपने घरों में, अपने जीवन में अतिशय क्रम होते देखेंगे। बीमारियों में है, कष्टों में है, कलेशों में, समस्याओं में है। मेरे प्रियो यीशु मसीह भरोसा रखिए, वो आपके जीवन में अतिशय क्रम करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। ओ रबा सिकरबा हुलबा रिकरबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं। इनके विश्वास करने के द्वारा आप ऐसे अतिशय क्रम इनके घरों में, इनके जीवन में कर दिया है। इनके बंधन को आपने तोड़ दिया है। यस 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 यस। प्रभु बहुतों के जीवन में आज अतिशय क्रम कर रहा है, उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है, उनके रास्ते को खोल के देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा सिकरबा उलबा रिकरबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम। महिमा 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 हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके घरों में, इनके जीवन में प्रवाहित हो जाए इसी समय। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, आज के रात्रिकालीन परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है, आपके बंद रास्ते को खोल के देने जा रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में, विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। यस यस यस। बहुतों का जीवन परिवर्तन होने जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ महिमा 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 का योग, महिमा का योग, स्तुति का योग, प्रशंसा का योग। ओ राजाओं का राजा का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, अपने अपने हाथों को उठाइए, अपने अपने हाथों को उठाइए। आज आपके बंधन टूटने जा रही है, आपके बंद रास्ते खुलने जा रही है। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, प्रभु उनके घरों में, उनके जीवन में अतिशय क्रम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Oh, Rabba Sikha Rabba Ula Rabba Rika Rabba Riktam Jayam Riktam Jayam Riktam Jayam Riktam Jayam. महिमा हो पिता। जितने भाई बहन लोग देख रहे, सुन रहे, हर एक को हम आशीष की, चंगाई के, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके घरों में प्रवाहित हो जाए। जो बीमार पड़े होते नाम से चंगे हो जाए पिता। मारिया छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना, हर बीमारियों को यीशु के नाम में इनके घरों से हम निकलने की घोषणा करते हैं। इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया पिता। यात्राओं सुरक्षा प्रदान किया, घर में कार्य करने में सहायता किया, ऑफिस में कार्य करने में सहायता किया। इन सारे भाई बहनों के त्राम सुरक्षा प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग घर में प्रार्थना रोक कर सो रहे, जिस जहां भी रहकर देख रहे पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, वहां उद्धार का सामर्थ प्रकट होने पाए। हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ इनके घरों में, इनके जीवन में प्रवाहित हो जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई के, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम, ये भाई बहन चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ इनके शहरों में प्रवाहित हो जाए। आपने इनके जीवन में अतिशय क्रम कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते, प्रशंसा करते, आराधना करते हैं। आपने इनको आशीष, चंगाई, छुटकारा प्रदान किया, हम धन्यवाद करते पिता। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई बैठा दीजिए, ताकि जो वचन बोया जाएगा पिता, यह वचन इनके हृदय में उतरने पाए। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द गॉड। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल क्या हो गया था, मैं जिसका पिक आया था फोटो, मैं उनके लिए प्रार्थना करना ऑनलाइन दिखाया तो था, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं किया था। तो आज मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा। ये फोटो जो आप लोग भेजे हैं, ये शायद सोमवार का है, और उसके बाद आप लोगों जितने भेजे हैं वो सब कल फोटो
लाइव आएंगे और आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालांकि मैंने प्रार्थना, पर्सनली प्रार्थना आप सभी के जितने फोटो भेजे हाथ रख के मैंने प्रार्थना कर दिया है। ये जो अभी आज मैं लाइव में दिखाऊंगा फोटो, ये सब सोमवार का फोटो है, सोम या मंगलवार को ऐसे कुछ करके है। तो 1-2 दिन में जो आपने फोटो भेजे हैं वो कल आपको नाइट प्रार्थना इसी लाइव सेक्शन में मिल जाएगा और मैं उन पे हाथ रख कर प्रार्थना कल करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नोटिफिकेशन नहीं गया लगता किसी को, आज क्या दिक्कत हो जाता है यूट्यूब वाले को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन। जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं, मैं आप सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करूंगा और विश्वास के साथ देखिए मेरे प्रियो प्रार्थना को, क्योंकि हमारे विश्वास करने के द्वारा ही हम आशीष, चंगाई, छुटकारा हम पाएंगे। बिना विश्वास, मैं अक्सर कहता हूं, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या है? अनहोना है। तो हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। किस पर? यीशु मसीह पर, कि ये जो वचन, ये प्रार्थना जो बोली जा रही है, की जा रही है, ये मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। तो यीशु ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो गया। क्या कहा है? जा, तेरा जैसा विश्वास है, जितना बड़ा विश्वास है उतना ही आश्चर्य क्रम तेरे जीवन में होगा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो क्या आपके अंदर आज विश्वास की घटी है, कमी है? अगर है तो यीशु से मांगिए, वो बिना उल्हाना दिए, बिना भेदभाव करते हुए सबको उदारता से वह देता है। अगर आपके अंदर विश्वास की घटी है, कमी है, तो प्रभु से मांगिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर वो विश्वास को भरेगा। हालेलुया। केवल हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। जब हम विश्वास करेंगे, अपने घरों में, अपने जीवन में आश्चर्य कर्म हम होते देखेंगे। हालेलुया। यीशु ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है मेरे प्रियो, और जो लहू है वो सामर्थी लहू है, वो अद्भुत चमत्कार करने वाला लहू है। जितने लोग उस लहू पर विश्वास करके उसके निकट आते हैं, वो अपने जीवन में आशीष को देखते हैं। जो विश्वास करते हैं, जो लहू बहाया गया वो मेरे खातिर बहाया गया, वो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने घरों में अद्भुत चमत्कार होते देखता है। लेकिन ये सब कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पर रहेगा। हालेलुया। बिना विश्वास उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। यस, हम विश्वास करने वाले हो जाए यीशु मसीह पर, वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। आइए हम वचन के सभा में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना भी करेंगे। और फोटो जो भेजे हैं, मैं जैसे पहले कहा, ये फोटो कल मैं लगाया तो था प्रार्थना के लिए, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। आज मैं इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा। ये शायद सोमवार और मंगलवार का फोटो है। ऐसे मैंने पर्सनली प्रार्थना कर दिया है सभी के लिए। जितने आज तक फोटो कल तक आए हैं, मैं सभी के लिए प्रार्थना किया हूँ। लेकिन ये सब जो फोटो आए हैं, ये सोमवार का है, और जो आपने मंगल, बुध और आज भेजे हैं, ये सब कल, मैं जिसका फोटो नहीं आया है, कल मैं उनका फोटो पोस्ट करूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप भी अपनी परिवार या जो बीमार हैं, दवाई के लिए अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ रखकर, तो आप मुझे उनका फोटो लेकर भेज सकते हैं आज जल्दी से, प्रार्थना खत्म होने के बाद, ताकि आपका फोटो कल आ सके। हालेलुया, प्रेज द गॉड। जोर से बोलिए हालेलुया। कमेंट बॉक्स में लिखिए आमीन। प्रेज द गॉड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महिमा के योग, महिमा का योग, राजाओं का राजा, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ओ धन्यवाद, स्तुति, 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 स्तुति के योग, स्तुति के योग। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा है मेरे पियो, प्रभु का प्रभु है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जब हम विश्वास करेंगे, अद्भुत चमत्कार होते अपने जीवन में हम देखेंगे।
तो आज जो नाइट का प्रार्थना हुआ था उसमें मैं वचन बोलने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण मैं वचन को पूरा नहीं कर सका। जिसमें आज का जो रात्रिकालीन प्रार्थना शाम को 6 बजे पोस्ट होने वाला था, उसमें मैं 10 आज्ञाओं के बारे में मैं बताने वाला था, लेकिन एक ही वचन बोला, उसके बाद प्रॉब्लम आ गया और वचन वो पूरा नहीं हो सका। ओके, तो उस वचन को हम अभी पूरा करेंगे। 10 आज्ञाएं जो हम व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय के उसके 7 वचन से लेकर लगभग हम 22 वचन तक हम 10 आज्ञाएं हम पाते हैं। आज्ञाएं तो पूरी बाइबल में भरी है। जो वचन हमें दिया गया है उन वचनों को हमें मानना है। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जितने हैं उन सबों में परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। लेकिन जो ये वचन है 10 आज्ञाएं मुख्य तौर पर जो हमारे जीवन में रोज घटती है, हालेलुया, इन आज्ञाओं को हमें अपने हृदय में बसाना है ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप ना कर दें। हालेलुया। हम पाते हैं ये व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय के जब हम उसके पहले वचन से देखेंगे तो यहाँ पास हम ये पाते हैं, यहाँ लिखा है कुछ इस प्रकार से, मूसा ने सारे इजराइलियों को बुलाकर कहा, हे इजराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। यानी कि जो वचन आपको सुनाया जाता है उस पर आपको चौकसी करना है, आपको चलना है। केवल हम सुनने वाले नहीं बल्कि हम सुनकर उस वचन पे हम मनन करने वाले हो जाए। तो कहता है, यहाँ कहता है, मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों के सामने आमने सामने बातें की, आमने सामने बातें की। उस आग के डर से मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े। इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासवंत के घर से अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मिस्र देश से गुलाम थे, वहाँ गुलामी के जीवन में बंधे हुए थे, जंजीरों में बंधे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने एक दास को एक भविष्यवक्ता के द्वारा वहाँ से उनको निकाल ले आया। हालेलुया। और एक मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं इनको परमेश्वर ने दिया कि जा इससे अपने लोगों को बता। तो 10 आज्ञाएं हम पाते हैं व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय के 7 वचन से। पहला जो 7 पद में पहली आज्ञा को हम पाते हैं, यहाँ कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। परमेश्वर क्या कहता है? मुझे छोड़कर दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। 8 पद दूसरी आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिभा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और प्रपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। जब हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जिएंगे, उसके आज्ञाओं को पालन करते हुए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे। कैसा? जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तीसरी आज्ञा 11 वचन में, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा। व्यर्थ लेने का नाम मतलब व्यर्थ नाम कैसे लेते हैं? अब हम व्यर्थ नाम परमेश्वर कैसे ले सकते हैं?
हर एक के वो कामों में जो हमसे काम हो सकता है, हम प्रार्थना में करके वो काम को रखें। हालेलुया। अब आपके पैर में ठेस लग गया, आप गिर गए, थोड़ा सा कहीं लग गया, उसमें परमेश्वर पे ऊपर आप दोष लगा रहे हैं कि परमेश्वर ये क्या कर दिया। तो हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने वाले नहीं, बल्कि हम विश्वास और भरोसा रखने वाले हो जाए, उससे हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। तो कहता तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा। चौथी आज्ञा 12 वचन, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। विश्राम दिन यानी कि संडे का दिन। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि संडे को मेरा जो धंधा है, जो मेरा बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा चलेगा। हालेलुया। जिनकी सरकारी नौकरी है, जिनको हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है, एक मजबूरी रहता है कि मुझे आज क्या करना है, आज काम पे जाना ही है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन आज आपके हाथ में है कि मैं संडे को क्या कर सकता हूँ, विश्राम कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले दिन से लेकर 6वें दिन तक सब काम किया और 7वां दिन उसने विश्राम दिया, और 7वें दिन को विश्राम दिन ठहरा कर उस 7वें दिन में वह आशीष दिया। हालेलुया। तो जो जिसके हाथ में है कि हाँ मैं संडे को आराम कर सकता हूँ, तो आप संडे को आराम करें, कोई भी काम ना करें, बिजनेस ना करें। अगर जिसको जाना है, एकदम मजबूरी है, ऑफिस जाना है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, सरकारी जॉब है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ऐसे एक अलग रास्ता हो गया। लेकिन आज मेरे हाथ में है कि मैं आज वो काम नहीं करूँगा। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर शैतान काम करता है, लालच देता है कि आज मेरा बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा, क्यों संडे का दिन है, और संडे का दिन में बहुत से लोग घर में रहते हैं और आएंगे और वो उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चलेगा। हालेलुया। इसलिए वो क्या करते हैं, वह संडे को काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप उस दिन 500, 1000 या 100-200 एक्स्ट्रा कमाई कर ले, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप उस दिन को विश्राम दिन के रूप में बनाएंगे तो परमेश्वर उससे अधिक आपके जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है। आप जितना के लिए आप गए थे, अगर आप विश्वास के साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आज नहीं तो कल वो क्या है, आज की जो आप बैठे हैं, प्रभु उसके बदले आपको दूसरे दिन क्या कर देगा, मेल कर देगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम चलने वाले हो जाए, और विश्राम दिन को परमेश्वर ने विश्राम दिन दिया है, हम उस दिन को विश्राम दिन के रूप में हम बनाएं और हम अपनी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाए। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटक के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ से बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। हमें ही नहीं, क्या बैल, क्या जानवर, क्या दास, क्या दासी, या फिर मेहमान भी आपके घर में आ जाएं तो उनको भी विश्राम दिन के रूप में मनाना है। विश्राम दिन का मतलब क्या है? कहीं घूमना नहीं जाना है, कहीं जाना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, जा सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन काम नहीं करना है। क्या काम? जैसा आपका आमदनी होता है, आप जॉब पे जाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, कुछ और काम करते हैं। बहुत से लोगों का ऑफर दिया जाता है ड्यूटी में, जब जॉब पे जाते हैं, संडे आपको छुट्टी मिलेगा तो आपको 6000 रुपये मिलेगा। संडे छुट्टी आप नहीं लेते हैं
तो आपको 7,000 रुपया दिया जाता है। तो 1,000 के लालच में आप परमेश्वर के विरुद्ध में आप कार्य कर जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाना है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। परमेश्वर उससे अधिक हमें आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। 5वीं आज्ञा 16 वचन में, अपने पिता अपनी माता का आदर करना जैसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे तू जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। 6वीं आज्ञा 17 वचन में हम अभी देख रहे हैं व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय के उसके पहले वचन से लेकर 22 वचन तक। ठीक है, जो अभी नए आए हैं लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद फिर देख लीजिएगा। व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय के पहले वचन से उसकी आज्ञाएं चालू होती है 7वें वचन से लेकर आपको 22-21 वचन तक। तो अभी हम पहुंचे हैं 6वीं आज्ञा और 17 वचन में। तो 17 वचन में 6वीं आज्ञा को हम पाते हैं। 6वीं आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, तू हत्या ना करना। क्या है? तू हत्या ना करना। 7वीं आज्ञा है 18 वचन, तू बेविचार ना करना। हमें अपने आप को जांचना है आज। अगर इन बातों में से अगर एक भी परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसी बातें पाई जा रही है तो आज हमें उन बातों से मन फिराना है। क्या करना है? मन फिराना है। तो बेविचार ना करना। यस, अगर आप पाप में डूबे हुए हैं, आप अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। हालेलुया, आप अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं तो आपको आज अपने आप को पवित्र करना है। कैसे करना है? यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो मैंने पाप किए, जो मैंने गुनाह किए जाने अनजाने में, वो पाप को अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर और अपने राज का वारिस बनना। यीशु का लहू सारे पापों से आपको मुक्त करेगा, सारे अपराधों को धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। आपके पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो श्वेत के समान सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कहता है तू विचार ना करना। उसका वचन कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तू बेविचार ना करना। 8वीं आज्ञा 19 वचन में, तू चोरी ना करना। तू चोरी ना करना। छोटी सी छोटी आज्ञा है जो हम ये दिन भर अपने जीवन में हम जीते हैं। हम प्रतिरोज अपने आप को हम जांचे रात को प्रार्थना में कि आज कहीं मुझसे ऐसा कोई काम तो नहीं हो गया, ऐसा कोई पाप तो नहीं हो गया जो परमेश्वर के विरुद्ध में था। अगर हो गया है तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और प्रभु से अपने पापों का अंगीकार कर लीजिए। यहाँ वचन कहता है तू चोरी ना करना। 9वीं आज्ञा 20 वचन, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, कि झूठी गवाही ना देना। अब झूठ बहुत प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जो नॉर्मल झूठ बोला जाता है, क्या है? बहुत से लोग जॉब पे जाते हैं और आज उनको अगर छुट्टी चाहिए रहता है तो 1-2 झूठ वह बोल देंगे। किससे? अपने ऑफिस के लोगों से, अपने बॉस से, या कहीं भी किसी काम के लिए आज अगर छुट्टी चाहिए तो वो झूठ बोल देंगे कि ऐसा मेरे घर में हो गया, फिर ऐसा हो गया और आज मैं काम पर नहीं आ सकता। या फिर आप ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, ऑफिस से कॉल आ गया है तो आप दूसरे को फोन धरा दिए, अपने बच्चों को फोन धरा दिए, अपने वाइफ को, अपने परिवार के लोग को फोन धरा दीजिए, बात कर लीजिए, बोलो और बोल दो इनका तबीयत खराब है। तो ये भी एक प्रकार का झूठ है और परमेश्वर के विरुद्ध में ये पाप है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको मन फिराना है और प्रभु से माफी मांगना, दोबारा ना करने का उससे वादा करना है। तो झूठी, तू किसी
किसी के भी झूठी साक्षी ना देना, झूठ ना बोलना, ये सारे बातें इस आज्ञाओं में आ जाते हैं। और जो 10वीं आज्ञा है, लास्ट आज्ञा 21 वचन में, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल का या गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। अब यहाँ पास बहुत से लोग लालच करते हैं। किस बारे में लालच करते हैं? अरे उसके पास तो बड़ा बड़ा घर आ गया, गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, बैंक में बैलेंस आ गया, और मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं। वो तो संसारिक के जीवन जी रहे हैं, उसके पास तो दुनिया की धन दौलत सब है, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं है। क्या? स्वर्ग में स्थान उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो अभी भी संसारिक के जीवन में जी रहा है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट हमारे साथ है यीशु मसीह। और दूसरी बात, हम स्वर्ग स्थानों में हमारा घर बनाया जा चुका है। हालेलुया। यस, तो यहाँ कहता है तो किसी की पत्नी का लालच ना करना और ना किसी के घर का लालच करना। हो सकता है मुझे देखने वाले भाई बहनों के पास घर नहीं है, अपना घर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो स्थान आपको दिया है रहने के लिए, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वो भी परमेश्वर के द्वारा ही नियुक्त किया गया है। हो सकता है आप किराया में हो, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना में रखिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको बेस्ट आशीष से आपके घरों में, आपके जीवन में देगा। हालेलुया। हम प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए, सच्चे मन सच्चे दिल से। घर नहीं है कोई बात नहीं है, प्रभु आपको देगा, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। यस, यहाँ कहता है तू किसी के घर का लालच ना करना। 10 ठो घर है, 2 महला, 3 महला, 4 मंजिल, 5 मंजिल घर है उसके पास, लेकिन आपको उसके घर का लालच नहीं करना है। और बढ़ाए और आशीष दे उनको, प्रभु से हमें ऐसे प्रार्थना करना है। प्रभु आपको भी अपने घर से ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन, आमीन। जिसके पास अपना घर नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन। थैंक यू जीसस। जितने लोग आमीन लिख रहे हैं, प्रभु उनको अपने घर से ब्लेसिंग कर रहा है। पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, जिनके पास प्रभु जी अपना खुद का घर नहीं है पिता, हाँ पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप इनको अपने घर से ब्लेसिंग करने जा रहे हैं पिता। ये जैसा चाह रहे हैं उससे बेस्ट आप इनके जीवन में वो आशीष देने जा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, घर बनने में जरूर रुकावटें आ रही है, हर एक रुकावटें दूर हो जाते नाम से, आमीन। हालेलुया। और कहता है ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल या गधे का, ना उस किसी और वस्तु का लालच करना। जिसके पास जो है उसमें ही प्रभु को धन्यवाद करो मेरे प्रियो, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान उसको भाता है। हमें लालच नहीं, लालच शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। इन सारे बातों में आपको फंसा कर रखेगा और आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। और 22 वचन, यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा, और उसने पत्थर की 2 पट्टियां पर लिखकर मुझे दे दिया। हम इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपने दास के द्वारा वचन को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया, हम इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सुंदर वचन के लिए, ये वचन जहाँ भी चली है पिता, जो भाई बहन लोग सुने हैं, ये वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, ये वचन के अनुसार अपना जीवन जीने वाले हो जाए, इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए, समस्याओं से आजाद हो जाए, कष्टों से परेशानियों से आजाद हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते हैं।
हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के पिताजी, आशीष मांगते हैं, यीशु दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। अभी समय है, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जितने भाई बहन लोग फोटो भेजे हैं, ये पहले का फोटो है, सोमवार या संडे का इस प्रकार का फोटो होगा। अगर आपने 1-2 दिन भेजे हैं तो आपका फोटो जो है मैं अभी पोस्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि तैयारी नहीं हो पाया था। कल मैं सभी फोटो को पोस्ट करूंगा। अगर आप भी फोटो किसी अपने परिवार फैमिली के लिए या फिर दवाई रिपोर्ट किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप मुझे अभी ये प्रार्थना खत्म होने के बाद तुरंत भेजिएगा। मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट चेक करूंगा और जिसका जिसका फोटो आया होगा मैं कल उसको ऐड कर दूंगा और लाइव स्ट्रीम में शामिल कर लूंगा। हालेलुया। तो अभी समय इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने, क्योंकि मैं कल इनके लिए प्रार्थना नहीं कर पाया था। यस, थैंक यू जीसस। अपने अपने हाथों को उठाइए मेरे प्रियो और अपने हाथों को इन फोटो की तरफ बढ़ाइए। बाइबल कहती है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। यस, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जी पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां इनके जीवन में है प्रभु जी, वो दूर हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, जो भी समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां हैं इनके जीवन से दूर हो जाए। इनको हम चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर बीमारियों से इनको आजादी की घोषणा करते हैं। बच्चे के लिए प्रार्थना करते पिता प्रभु जी, जल्द से जल्द चंगे होने पाए। जो भी सही में समस्याएं बीमारी है यीशु के नाम में दूर हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हम इनके लिए प्रार्थना कर, जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां हैं इनके घरों से इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते इनके लिए, जो भी समस्याएं हैं बीमारी कष्ट परेशानियां इनके जीवन में हो तेरे नाम से दूर हो जाए। इनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक समस्या हमारी कष्टों से, हर एक समस्याओं से इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। इस बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन घरों में प्रकट होने पाए। रीबा सीख खराबा इनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं और पूर्ण तीस इनको चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना इनके लिए प्रार्थना करते पिता, बीमार पड़े हॉस्पिटल में एडमिट है इनको भी हम तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में प्रवाहित हो जाए। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। इनको आशीष चंगाई छुटकारा प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक समस्याओं से आजादी दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए। इनको भी हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा कर, जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां इनके जीवन में कार्य कर रही है वो समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए। हर एक एलर्जी की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर बीमारियों से आजादी की घोषणा करते हैं। इसी समय ये भाई बहन चंगे हो जाए, हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए, कष्टों परेशानियों से ये आजाद हो जाए। ये पिता इनको लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी समस्याएं इसके शरीर में है वो दूर होने पाए। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। बीमारियों को यीशु के नाम इसी क्षण इनके जीवन से निकलने की घोषणा करते हैं। इनको भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक समस्या हमारी कष्ट परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाए, इनके बंधन टूट जाए। ओ हालेलुया। हर एक समस्या हमारी यीशु के नाम बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम दवाई को आशीष करते, दवाई खाते से बीमारियां निकलने पाए। यीशु के नाम में ब्लेसिंग 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 इनके घरों में आ जाए, आ जाए, आ जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा कर, जो भी समस्या इनके जीवन में है हर एक समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। हम इनके लिए प्रार्थना कर, जो समस्याएं है पिता इनके जीवन बीमारी कष्ट परेशानियां तेरे नाम से दूर हो जाए। इसी क्षण यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हर समस्या बीमारी यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। इसी क्षण हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई छुटकारा इनके घरों में इनके जीवन प्रकट होने पाए। हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए तेरे नाम से। और अब सीखा इनके लिए प्रार्थना करती, बीमारियां यीशु में बाहर निकलने पाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। आपने इन सबों को चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम। पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। जितने भाई बहन लोग कमेंट बॉक्स से प्रार्थना कर भेजे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ हालेलुया। पिता हम इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहनों प्रार्थना कर भेजे हैं पिता कमेंट बॉक्स में, इनकी प्रार्थना सुनने में ग्रहण योग होने पाए। हर एक समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए। इनके लिए हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। जो बीमारियां समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके घरों में इनके जीवन में कार्य कर रही है इसी समय ये दूर हो जाए। हर बीमारियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बीमारियों को इनके शरीर से निकलने की घोषणा करते हैं। समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। जो समस्याओं में है, कष्टों में, परेशानियों में है, हर एक समस्याओं कष्टों से आजाद हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने इनको आशीष, चंगाई, छुटकारा प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक की प्रार्थना सुनने ग्रहण योग होने पाए और आज के रात्रिकालीन आप इनके प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा निश्चय क्रम कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। पिता शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई में बैठा दीजिए। जितने लोग आज प्रार्थना में शामिल हो रहे पिता, हर एक को हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं। पिता इनकी प्रार्थना सुनने गहन योग होने पाए। जितने भाई बहन लोग कॉल करने वाले प्रार्थना के लिए, इनकी प्रार्थना सुनने गहन योग होने पाए। और रबा सीख रबा, इनको हम आशीष की घोषणा करते हैं। आपने आशीष से प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड, हालेलुया, हालेलुया। महिमा 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 महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ओ हालेलुया, हालेलुया। जो भी जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हैं, आप सभी को मैं देख रहा हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है। विश्वास के साथ आपको क्लेम करना है, बस विश्वास करोगे अपने घरों में, अपने जीवन में और इस क्रम को होते देखोगे। यस, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो यीशु, धन्य हो यीशु, धन्य हो यीशु राजा, धन्य हो यीशु राजा। मेरे प्रियो विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आज बहुतों के जीवन में बंधन टूटने जा रहे हैं, बंद रास्ते खोलने जा रहे हैं। अद्भुत चंगाई, अद्भुत चंगाई यीशु के नाम में प्रकट होने जा रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भाई बहन कॉल पे प्रार्थना करना चाहते हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा। सेवन 024 नंबर पे, ये नंबर हटा देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। जी बताइए, हाँ जी बताइए, नाम समस्या। अच्छा,